ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। तो आज मेरे बाबा ने कहा अपने पापों को बाबा को लिख करके दो, जो भी आज तक की कर्म कहानी है उसे बाबा को सच सच सुनाओ। तो बाबा ने कहा जो भी हमसे कुछ गलती हुई है, जो आज तक की कोई भी हमारी ऐसी जीवन की कहानी है, तो उसको बाबा ने कहा लिख करके दो। तो जो हम बाबा को हर बात बताते हैं तो बाबा उसे क्षमा कर देते हैं, हमारी गलतियों को भी बाबा क्षमा करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उन गलतियों की माफी हम बाबा से ले सकते हैं, लेकिन कब? जब हम बाबा को सच सच दिल की बात बताएंगे। तो हमारे एक दिलबर शिव बाबा ऐसे हैं जो हमारी दिल की बात सुनते भी हैं और उन्हें माफ भी करते हैं और आगे उनको सुधार करने के लिए हिम्मत भी देते हैं। तो आज बाबा ने कहा जो हमसे कोई भी गलती हुई है तो उसकी माफी हमें अपने शिव बाबा से, पिता परमात्मा से मांगनी है। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में दिया है, दे अभिमान का। बाबा ने कहा इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल जाते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, आगे दिया है, इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों का झाड़ निकले हुए हैं। आज बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया में 5 विकार हैं, 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। अर्थात 5 विकार बाबा बोले सब में काम क्रोध के बीज हैं। बाबा ने कहा वो बोते रहते हैं। अर्थात आज बाबा ने कहा सब जो है क्या करते हैं इस दुनिया में, बाबा ने कहा शांति भी देते हैं तो कोई काम क्रोध आदि भी देते हैं, 5 विकार भी दे देते हैं। तो जैसा देंगे बाबा ने कहा वैसा ही लौटकर वापिस आएगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम्हें बाप का डायरेक्शन है कि बच्चे अब हमें क्या करना है, बच्चे योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। आज बाबा ने कहा अब एक बाप की याद में रहो, जब बाप की याद में रहेंगे तो सदा शांत और पवित्र रहेंगे, और जब सदा शांत और पवित्र रहेंगे तो सारे विश्व को भी शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन बाबा हमारे द्वारा दिलाएंगे। तो आज बाबा ने गीत में दिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमां भी पा लिया है। तो आज बाबा ने आगे धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है। तो बाबा ने कहा सदा स्मृति में रहे कि अभी हम ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। तो आज बाबा ने आगे कहा है कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, बाप से बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। तो बाबा ने कहा है डबल सिरताज बनना है, देवता बनने के लिए बहुत बहुत मीठा बनना है। आज बाबा ने कहा पूरे देवता कौन बनेंगे, जो बहुत बहुत मीठे होंगे। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, चाहे हमारे अंदर कितनी भी बड़ी कोई कमी है, कमजोरी है जो हमसे छूट नहीं रही है, आदत हमारी ऐसी है, लेकिन जब बाबा को हम दिल से बताते हैं तो बाबा उस गलती को सदा के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि बाबा क्या है, मिटाने वाली रबर है। तो आज हमें क्या करना है, तो बाबा से अपने दिल की बात बता देना है और बाबा से आगे के लिए उन गलतियों को भुलाने की हिम्मत ले लेना है। तो बाबा ने कहा लाइन क्लियर रखनी है और राजयोग की तपस्या करनी है। तो आज बाबा ने आगे दिया है, वरदान में बाबा दे रहे हैं सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भव। आज बाबा ने कहा जो बेहद की स्थिति है ये बहुत ही बंधन मुक्त है और जीवन मुक्त है। तो आज बाबा आगे दे रहे हैं देह अभिमान हद की स्थिति है और देह अभिमानी बनना, बाबा ने कहा देह अभिमान हद की स्थिति है और आत्म अभिमानी बेहद की स्थिति है। तो बाबा ने कहा ये बेहद की स्थिति देह में आने से अनेक कर्मों के बंधनों से छूट जाते हैं। तो बाबा ने कहा हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देह अभिमानी बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा देह अभिमान में आते हो। आज बाबा ने कहा जब आत्मा भान में आते हैं तो बंधन खत्म हो जाते हैं और देह भान में आते हैं तो बंधन की महसूसता होती है, क्योंकि भगवान का संबंध है मीठा।
भगवान का मीठा संबंध है और दुनिया का देह का बंधन है। तो आज बाबा ने कहा, जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, तो ऐसे जो बेहद की स्थिति में रहते हैं वे दुनिया के वायुमंडल को, वाइब्रेशन को भी, तमोगुणी वृत्तियों को भी, माया के बार को भी, सबसे मुक्त हो जाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा, जो पिता परमात्मा की, मेरे एवर प्योर एवर मीठे मीठे प्यारे प्यारे दिलवर शिव बाबा की याद में निरंतर रहते हैं, तो वो तमोगुणी वायुमंडल, तमोगुणी वाइब्रेशन, अपवित्र दृष्टि वृत्ति सबसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि किसी की वाइब्रेशन का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और ही जो भगवान हमें निरंतर वाइब्रेशन पवित्र दे रहे हैं, उनकी वाइब्रेशन हम सारे विश्व को देते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा, ये अगर हम बाप की याद में रहते हैं, अगर परमात्मा की पवित्र अगर अनंत पवित्र परमात्मा की वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हमें बाबा की पवित्रता निरंतर मिलती है और फिर हमें मिलती है तो हम सारे विश्व को भी देते रहते हैं। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चय विजयी और निश्चिंत। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? निश्चिंत होंगे और सदा निश्चिंत होंगे। कहते एक बल एक भरोसा। तो भगवान पर जब हम निश्चय है, जब उस पिता परमात्मा पर निश्चय है, जब स्वयं भगवान ही हमारे हो गए हैं, अनंत मीठा संबंधी परमात्मा हो गए हैं, तो सारी विजय हमारी हुई पड़ी है। उनके पास व्यर्थ भी नहीं आएगा। बाबा ने कहा, ना उनके पास व्यर्थ होगा और ना उनके पास अप्राप्ति होगी। जो प्राप्तियों के सागर एवर प्योर बाबा के साथ है, एवर परमात्मा के साथ हैं। तो आज बाबा ने अव्यक्ति सारे में दिया है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज बाबा ने कहा, अब कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। आज बाबा ने कहा, छोटी छोटी गलियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं। जैसे बाबा ने कहा, संकल्प ही हमारा सदा प्योर हो, सदा बाप का जैसा हो। आज बाबा ने कहा, हमें अपने संकल्प चेक करना है। जो मेरे शिव बाबा का संकल्प है वो हमारा है। शिव बाबा सिर्फ यही चाहते हैं, कैसे इस दुनिया को स्वर्ग बनाऊं और दुखों को दूर करूं और नरक से हटाए स्वर्ग दूं। तो बाबा ने कहा, उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। बाबा ने कहा, इसलिए छोटी बड़ी भी गलती नहीं करनी है। आज बाबा ने कहा, छोटी गलती भी बड़ी समझनी है। आज बाबा ने कहा, छोटी सी गलती भी नहीं करनी है, अंश मात्र भी गलती नहीं करनी है। अगर होती है तो उसे बाबा को बताना है, बाबा उसे माफ कर देंगे, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हैं। बाबा ने कहा, संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हैं, तभी कोई गलती करने का समय नहीं है और सदा ही श्रेष्ठ बनने का समय है। तो आज बाबा ने कहा, अपने हिसाब किताब चुकतो करने हैं, यही समय है। और सदा अपने संकल्प पर ध्यान रखना है कि मेरे संकल्पों में बाबा और बाबा की सेवा और बाबा के कार्य हैं। यह बाबा की याद है, इसके सिवाय और कुछ तो नहीं है। ओम शांति। मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए अथाह सांसों शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। नमस्ते बाप दादा जी, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।